सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब फैमिली। तो फ्रेंड्स, ये शर्ट का कटिंग करने जा रहा हूँ। मेंस शर्ट है और ये फॉर्मल शर्ट है। कपड़े का सीधा साइड अंदर रहेगा और उल्टी साइड बाहर रहेगा। मार्किंग उल्टी साइड पे आएगा। सबसे पहले मैं आपको इसके साइज से रूबरू करा देता हूँ। तो इसका लंबाई है 30 इंच, छाती है 39 इंच, कमर है 35 इंच और पेट पे इसका राउंड साइज है 37 इंच। और शर्ट में जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि शर्ट का साइज लेते समय हिप का साइज भी जरूर लेना है। तो हिप का साइज है 39 इंच, तीरा है 17, गला है 15 और बाजू की लंबाई है 25 इंच। कॉलर और कफ स्टैंडर्ड साइज के हैं। इसी साइज के अकॉर्डिंग मैं कटिंग करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप टेबल के किनारे के साथ कपड़े की लेयर को इस तरह से सीधा बिठा लें और ये जो हमारा एल स्केल है इसको, ये जो किनारा पट्टी है इसके ऊपर 90 डिग्री पे रखते हुए नीचे कपड़े की लेयर को चेक करना जरूरी होता है। और इस तरह एक 90 डिग्री का लाइन जो है वो यहाँ पे सबसे पहले लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें निशान लगाना है हमारी लंबाई का। तो लंबाई है 30 इंच, तो ये 30 इंच के ऊपर मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ से हमारा जो छाती का निशान लगेगा, ये कितना डाउन लगेगा, तो ये है हमारा 39 छाती है, तो पौने 10 इंच हो गया इसका चौथा हिस्सा। तो ये निशान लगेगा हमारा 9.5 इंच के ऊपर। क्लियर? ये थोड़ा मीडियम फिट चाहिए, इसलिए ये निशान जो है ये हमारा आएगा 9.5 इंच के ऊपर। ये यहाँ पे इस तरह से सीधा 90 डिग्री का एक लाइन जो है ये लग जाएगा। और नीचे घेरे पर 90 डिग्री का मैं नहीं लगाता हूँ, आप चाहे तो 90 डिग्री का लगा दो। मैं हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ ये तिरछा करता हूँ। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा जो कहते हैं कि इसके थोड़ा सा तसल्ली रहता है कि फ्रंट से शर्ट जो है वो उठती नहीं है। क्लियर? ये हमारा जो शेप देने का तरीका है ये अलग है, अपना एक्सपीरियंस है हमारा अपना। अब यहाँ से ये जो हमारा किनारा पट्टी है, यहाँ से पौने 2 इंच के ऊपर आप इस तरह से एक निशान जो है ये लगाना शुरू करिए। और यहाँ से नीचे तक, यहाँ से प्रॉपर नीचे तक इस तरह से गैप बना के पौने 2 इंच का आप निशान किनारा पट्टी से मार्क करते हुए इस तरह से लगा दे। क्योंकि हमारा यहाँ पे फ्रंट का शर्ट पट्टी पेस्ट होता है, तो वो कपड़ा हमें फोल्ड के लिए चाहिए। आप चाहे तो इस तरह से सीधा लाइन भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से नीचे करेंगे हम 2.5 इंच के ऊपर। और हमारा यहाँ से हल्ला, गले का हल्ला जो है वो कितना आएगा, तो साइज के अकॉर्डिंग इसका जो हल्ला आ रहा है वो आ रहा है 3 इंच के ऊपर। क्लियर? नेक है इसका 15, तो ये आ जाएगा हमारा 3 इंच के ऊपर। अब हमारा शोल्डर है 17 इंच का, 17 का आधा हो गया 8.5 और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन यानी कि 9 इंच के ऊपर ये निशान आ जाएगा। और यहाँ से ये डाउन होगा हमारा तीरा पौने 2 इंच के ऊपर। इसके साथ हमारा जो छाती है वो है 39 इंच, 39 का चौथा हिस्सा हो गया पौने 10 इंच, पौने 10 इंच के ऊपर निशान आएगा। और यहाँ से 2 इंच के ऊपर हमारा ये निशान आ जाएगा जो हम लूजिंग का देंगे। ये मीडियम फिट है इसलिए हमें ये 2 इंच रखना पड़ेगा। अब यहाँ से 6 इंच यहाँ पे आ जाएगा निशान। इसका जो ये पेट और छाती के बीच का जो शेप होता है ये वो पॉइंट है। यहाँ से इसका साइज है 35 इंच, 35 का हो गया पौने 9 चौथा हिस्सा। ठीक है, 35 का पौने 9 हो गया, पौने 9 पे निशान लग जाएगा। अब यहाँ से लग जाएगा हमारा पौने 2 इंच के ऊपर। यहाँ से मैंने 2 इंच रखा है, यहाँ से पौने 2 इंच रखता हूं मैं, क्योंकि ये मीडियम फिट है, हल्का सा शेप भी आना जरूरी होता है। तो पेट पर इसका साइज है 37 इंच, 37 का हो गया हमारा 9.25 इंच, 9.25 का हमारा यहाँ से भी पौने 2 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान आ जाएगा। क्लियर? अब हमारा हिप का निशान है 39 इंच, 39 का हो गया हमारा पौने 10 इंच, पौने 10 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा के ये निशान हमने 1.5 इंच पे लगाना है। ठीक है, ये 1.5 इंच पे निशान लगाना है। ये 1.5 इंच पे क्यों लगाना है, क्योंकि आधा इंच बाहर चला जाए शेप मिलाते समय, 1 इंच बाहर चला जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1.5 इंच से कम नहीं करना है, नहीं तो हिप पे जब शर्ट की फॉल नीचे गिरेगी तो टाइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये जो शेप पट्टी है इसका इस्तेमाल करते हुए हमें फ्रंट के ये वाले निशान जो हैं इनको आपस में मिला देना है। जैसे इसका हल्का सा टमी है तो ये शेप हमारा इस तरह से बैठेगा। क्लियर?
अब हमारा ऊपर ये जो आर्म होल का है इसका निशान प्रॉपर आप जो लाइन है निशान के ऊपर ही लगाना, इधर उधर लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? ये देखो ये सारा निशान लग चुका है। अब यहां से यहां तक का हमने सेंटर ले लिया, सेंटर से आधा इंच हम अंदर की तरफ आ गए और हमारा फ्रेंच कर्व पकड़ते हुए ये जो आधा इंच अंदर आया है इसके ऊपर हमने फ्रेंच कर्व को रखना है और ऊपर जहां पर ये जो हमारा शोल्डर का पॉइंट है इसके साथ टच करे, ये चेस्ट का पॉइंट, ये मिड ऑफ आर्म होल और ये आ गया हमारा शोल्डर का। जहां पे मिले इसको शेप को इस तरह से बिठा के इस तरह से आप गोलाई बना देना बाजू का और ये हमारा जो है गले का हल्ला हो गया। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये अरेंज कर लीजिए, ये मटेरियल शॉप से जो टेलरिंग मटेरियल शॉप होती है उससे मिल जाता है, इसको फ्रेंच कर्व बोलते हैं। और अगर नहीं मिलेगा तो मेरे भाई फिर आपको ऑनलाइन लेना पड़ेगा और इसको शेप को आप फ्री हैंड भी लगा सकते हैं जैसे आपको इजी रहे। तो ये हमारा फ्रंट का जो निशान है ये लग चुके हैं। अब मैं इसका कटिंग करने जा रहा हूं। तो यहां से ये सीधा कटिंग नहीं होता शर्ट, ये यहां से इस तरह से टेढ़ा जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका कटिंग कर लेता हूं, फिर उसके बाद हम इसका बैक कटिंग करेंगे। तो ये मैंने कपड़े को बिछा लिया है, अब बैक का कटिंग करने जा रहे हैं। तो बैक का कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। आप जितना आपको आपकी साइज के अंदर सबसे हैवी वाला ऊंचा नंबर है, जैसे कईयों का पेट बड़ा होता है तो उसके हिसाब से, अगर चेस्ट बड़ा है तो चेस्ट के हिसाब से उतना कपड़ा फोल्ड कर लेना है आपने लूजिंग डाल के। क्लियर? और फ्रंट को किस तरह से रखना है ये ध्यान से देखना। ये जो हमारा फ्रंट है इसका, ये जो हमने स्टार्टिंग में जो फ्रंट है उसके यहाँ पे हमने नॉचेस लगाए थे, यानी कि गुटका लगाया था 1.25 इंच के ऊपर। ठीक है, तो ये निशान ये नीचे कपड़े के फोल्ड के ऊपर से आधा इंच बाहर की तरफ होना चाहिए। ये जो गुटका है ये आधा इंच बाहर की तरफ ले आना आपने, इस तरह से आपने कपड़े को बिठा लेना है। ठीक है, अब हमारा ये जो ऊपर शोल्डर का जो हमने डाउन किया था पॉइंट, यहाँ पे ये जो पॉइंट डाउन किया था, यहाँ एक हल्का सा आपने इस तरह से एक निशान जो है वो मार्क कर लेना। और ये निशान मार्क करने के बाद आप अपना जो एल स्केल है उसकी हेल्प के साथ ये जो नीचे कपड़े का फोल्ड है यहाँ पर 90 डिग्री का सीधा रखते हुए इस निशान के ऊपर आपने इस तरह से एक 90 डिग्री का लाइन जो है ये लगा लेना है। और कपड़े का उल्टी साइड का निशान आ गया। हमारा तीरा है 17 इंच, 17 का हो गया 8.5 और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, ये 9 इंच के ऊपर यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। और ये हमारा जो पोजीशन है इस तरह से लाइन जो है चेस्ट वाले पॉइंट से मिलते हुए। अब ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है इसको इस तरह से नहीं रखना है। ठीक है, इस तरह से नहीं रखना है, इसको इसके साथ आना है हमने। ये जो हमारा लाइन है इसके साथ हमें इस तरह से ऐसे कर्व बनाना है, नहीं तो फिर बैक से जो बाजू ऐसे आगे की तरफ करेगा तो टाइट फील होगा उसको। तो ये इसी तरह से आपने फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ जो है वो शेप बना देना। अगर नहीं है फ्रेंच कर्व तो आप समझ जाओ कि उस लाइन से सीधा लेते हुए हमें इस तरह से गोलाई बनाना है। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये मैंने कपड़ा बिछा लिया है बाजू का कटिंग करने के लिए। डबल लेयर में इस तरह से कपड़े को आपने बिठा लेना है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए सीधा साइड अंदर इस तरह से हमने कपड़े की बाजू को, जो शर्ट का है या कुर्ता का है, बाजू को हमने इस तरह से बिछाना है। ये ऊपर से ज्यादा होना चाहिए, नीचे से कम होना चाहिए। ऊपर कितना ज्यादा, जो हमारा छाती है उसका चौथा हिस्सा और ये किनारा पट्टी को छोड़कर क्लियर फैब्रिक होना चाहिए और नीचे से 6.25 इंच हमारा ये होना चाहिए किनारा पट्टी को छोड़कर। तो ये हमारा अभी कितना आ रहा है ये मेरे को चेक करना है। ये हमें 9.75 चाहिए, ये बहुत ज्यादा आ रहा है, थोड़ा कम कर सकते हैं, इसको एडजस्ट आप कर सकते हैं जब तक आप इसकी मार्किंग शुरू नहीं कर लेते। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फिर भी अभी भी थोड़ा सा लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा अभी और कम कर लेता हूँ। ये बातें छोटी सी लगेंगी आपको, लेकिन काम के अंदर अगर परफेक्शन लेके आना है तो आपको इन छोटी छोटी बातों की तरफ भी ध्यान जो है वो देना पड़ेगा। अब इस तरह से ऐसे फोल्ड करके हमने
ये कपड़े को रख लिया और अपने एल स्केल को 90 डिग्री पर इस तरह रखते हुए हमें एक लाइन जो है वो सीधा इस तरह से लगा देना है। और यहाँ से ये डाउन कितना आएगा, ये आएगा हमारा 3.5 इंच के ऊपर। और 3.5 इंच के ऊपर के आने के बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 9.75 यानी कि 9.25 इंच के ऊपर ये जो है ये इस तरह से निशान आएगा। ये हमारा लाइन इस तरह से जुड़ जाएगा। और बाजू का जो लंबाई है ये है हमारा 25 इंच। तो 25 इंच के ऊपर आपने इस तरह से ऐसे मेजरमेंट टेप को पकड़ लेना है और यहाँ से आपने 1.5 इंच कम कर देना है, ठीक है। यानी कि इसका निशान आ जाएगा हमारा 23.5 इंच के ऊपर, क्योंकि नीचे 2.5 इंच का हमारा कफ आएगा। तो जब कफ जुड़ जाएगा तो जो सिलाई का मार्जिन है वो निकालने के बाद ऊपर से भी सिलाई होने के बाद 25 इंच हमारा बाजू जो है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पर अब 90 डिग्री का फिर से हमें लाइन लगा के ये जो पॉइंट है यहाँ पे रख लेना है। और ये जो हमारा एल स्केल होता है इसके ऊपर निशान लगे होते हैं, तो जहाँ पे 3 इंच लिखा हुआ है वहां से आपने 2 सूत आगे की तरफ एक निशान लगाते हुए अपने जो एल स्केल है आपने इसको इस तरह से घुमा देना है और ये लाइन को इस तरह से सीधा कर देना है। ये थोड़ा सा तिरछा जाता है लाइन, ये थोड़ा सा टेढ़ा ही लगेगा। क्लियर। अब यहाँ से हमारा ये वाला पॉइंट जो है ये आएगा 6 इंच के ऊपर। और 6 इंच के ऊपर जब आ जाएगा तो हमारा ये जो शेप पट्टी है आपने इसकी हेल्प के साथ यहाँ पर इस तरह से मिला देना है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अब ऊपर का ये जो पोर्शन है इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, ये पूरी लाइन जो है इसका हमने आधा कर लिया, ठीक है। अब इसका और इसका हमने आधा कर लिया, अब इसका और इसका आधा कर लिया, ठीक है। यानी कि इसको 4 बराबर हिस्सों में हमने बांट दिया। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से हमें पौना इंच के ऊपर निशान लगाना है, यहाँ से आधा इंच के ऊपर निशान लगाना है और यहाँ से 2 सूत के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है। और अपनी कैंची की हेल्प के साथ आपने किनारे से शुरू होते हुए इन निशान की तरफ आपने कटिंग करते हुए बढ़ना है और यहाँ पर इस निशान को टच करते हुए आपने इस तरह से लास्ट पॉइंट तक कटिंग जो है ये कर देनी है। ये शेप जो है ये आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये इजी मेथड है, ठीक है। ये पूरी कैलकुलेशन करके फिर ही मैंने ये जो फॉर्मूला है ये बनाया है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला है एक्सपीरियंस के साथ, मैं आप लोगों को फ्री में बांट रहा हूं, मजे लो आप, ठीक है। अब यहां से हमारा नीचे इस तरह से कट हो जाएगा और यहाँ पर भी इस तरह से नॉच आ जाएगा यानी कि गुटका आ जाएगा। और ये हमारा जो है ये जो मैंने शेप पट्टी के साथ जो शेप दिया था वहां पर इस तरह से कटिंग कर देना आपने। और कुछ चीजें होती हैं हमें एक्सपीरियंस करने से समझ में आ जाती हैं, कुछ फॉर्मूले ऐसे पेचीदा बनाए होते हैं उनको हम चेंजेस करके थोड़ा सा अपने तरीके से ढाल लेते हैं। तो ये वही चीजें हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 24-25 साल हो गए मुझे काम करते, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आया। अगर आप भी इस तरह से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ से हमारा ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से 1.25 इंच नीचे एक निशान लगाना है, यहाँ से 1.25 इंच नीचे और सेंटर से 2 सूत आगे की तरफ और लास्ट वाले पॉइंट से 2 सूत ऊपर की तरफ। यहाँ पे आपने इस तरह से निशान लगाने हैं और ये कपड़े की टोटल 4 लेयर हैं, तो 2 लेयर को आपने इस तरह से पकड़ लेना है। इस तरह से आपने किनारे से अपनी कैंची की मदद से गोलाई बनाते हुए आपने इस तरह से इन निशान को टच करते हुए कटिंग करना है। ये देखो ये अपने आप जो है आपका इस तरह से शेप जो है वो बन जाएगा हमारा फ्रंट का। ये देखो, ठीक है, इस तरह से फ्रंट का बन जाएगा। अब बैक के लिए क्या करना है, क्योंकि मैंने बताया ये मीडियम फिट है, तो यहाँ से 3 सूत आपने इस तरह से गोलाई हल्का सा शुरू करना है और धीरे धीरे कम करते 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 ऐसे लास्ट तक आपने इस तरह से इतना कपड़ा जो है वो ऐसे गोलाई देके यूं करके निकाल देना है, ठीक है। इससे क्या है कि जो बैक का आर्म होल है उसकी जो नीचे वाला पोर्शन होता है वहां पे कपड़ा थोड़ा सा फूला सा रहता है, तो इससे जो वो चीज है वो निकल जाएगा। क्लियर। अब मैं जो है इसका तीरा कटिंग करने वाला हूं, तो पहले मैं कपड़ा बिछा लेता हूं। तो ये कपड़ा बिछा लिया गया है, तीरे का कटिंग करने जा रहा हूं मैं। एक मेरे भाई ने, मेरे बंधु ने कमेंट किया था कि तीरे का कटिंग मेरे को अभी कुछ डाउट है, समझ में नहीं आया, तो ये समझ लो आप एक बार मेरे भाई आपके लिए स्पेशल मैं फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इन सारी चीजों को। ये कितना फोल्ड करना है, जितना हमारा तीरा है उसका आधा करके उसमें 1 इंच प्लस करके उतना कपड़ा हमने जरूर लेना है फोल्ड किया हुआ। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पर हमने इस तरह से एल स्केल की हेल्प के साथ यहाँ फोल्ड के ऊपर एल स्केल को यहाँ रखना है और नीचे की तरफ एक सीधा लाइन जो है
90 डिग्री का सबसे पहले हमें ये लगाना है। क्लियर। अब यहाँ पर ये जो हमारा पोर्शन आया है ऊपर का, ये कितना रखना है, तो ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों के साथ ही हमें ये सारा करना पड़ता है। तो ये कितना चौड़ा होगा, सभी का एक जैसा नहीं होता मेरे भाई, साइज के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेशन से ये निकलता है। और ये हमारा जो है ये आ जाएगा हमारा 4.5 इंच के ऊपर। यहां से भी हमें 4.5 के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है और हमारा स्केल जो है इसकी हेल्प से इस लाइन को भी हमें इस तरह से सीधा कर देना है। अब यहां से हमने फ्रंट में कितना लिया था, फ्रंट में लिया था हमने 3 इंच के ऊपर। नेक जो गले का हल्ला है वो 3 इंच लिया था, इसका भी 3 इंच पे आएगा। और यहां से डाउन कितना होगा, तो ये यहां से डाउन होगा 1.25 इंच, ये हमारा 1.25 इंच के ऊपर इस तरह से डाउन होगा। अब हमारा ये यहां से कितना लेना है तीरा, तो ये लेना है हमें, हमारा तीरा है 17 इंच, 17 का हो गया आधा 8.5 और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, यानी कि 9 इंच के ऊपर ये निशान इस तरह से लगेगा। और यहां से भी इस तरह से 9 इंच के ऊपर ये निशान यूं लग जाएगा। और यहां पर आपने हल्का सा लाइन जो है वो एक इस तरह से लगा देना है। अब यहां पर डाउन आएंगे हम 1.25 इंच के ऊपर। अब 1.25 इंच के ऊपर जहां डाउन आएंगे वहां से आधा इंच बाहर की तरफ एक निशान लगेगा। ये हमारा जो शोल्डर डाउन होगा ये इस तरह से आ जाएगा। और ये जो आधा इंच बाहर निकाला है हमने निशान, इसको नीचे इस तरह से मिला देना है। ये थोड़ा सा इस तरह से कटिंग होगा, यही नेचर है इसका, इसको कटिंग करने का। अगर आप चाहें तो यहाँ पे शेप पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हल्का सा ऐसे अगर शेप देना चाहें तो आप शेप दे सकते हैं, ठीक है। वैसे स्केल भी बेटर रहता है क्योंकि ये ज्यादा एरिया नहीं होता, इसलिए आप स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। और ये हमारा जो है गोलाई बन जाएगा। ये कपड़े का उल्टी साइड के निशान में साथ साथ जरूर लगाता हूँ ताकि कारीगर को कोई दिक्कत ना आए, बेचारे को जब बनाएगा वो सीधा उल्टा पहचानने में ही, नहीं तो उसको शाम पड़ जाएगी। तो ज्यादा बेटर है मैं साथ साथ निशान लगाता हूँ। आप भी इसी तरह से करेंगे तो कन्वीनियंट रहेगा, एक दूसरे की मदद करेंगे तो काम जल्दी होगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ये हमारा इस तरह से कट हो जाएगा। क्लियर। जिन लोगों को समझ में आ गया है हमारा फ्रंट का, बैक का, बाजू का, तीरे का, शर्ट का कटिंग समझ में आया है, वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर देना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना मेरे भाई। कुछ भी आप लिखें कमेंट में, अगर कुछ सीखने को मिला है तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।